हेलो बच्चों। आज हम मिशन शेखावटी के अध्याय नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। अध्याय 9 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। काफी ज्यादा नंबरों का पाठ है ये, जिसमें वस्तुनिष्ठ के साथ साथ रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। हमें एफ दे रखा है 14 सेंटीमीटर और वक्रता आर ज्ञात करनी है। तो जो वक्रता एफ फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, फोकस दूरी की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो आएगा वो 28 सेंटीमीटर आएगा। और ये क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया 28 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा 28 सेंटीमीटर। इसको सही कर ले। एक जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। देखिए, एक लेंस था, उसको उसने क्या किया, एक n बराबर 1.47 अपवर्तनांक वाले का बर्तन में रख दिया। तो भाई वस्तु हमें कब दिखती है, वस्तु हमें तभी दिखेगी जब या तो उससे निकलने वाले, उससे टकराकर जो किरणें आ रही है उनका अपवर्तन हो या परावर्तन हो। तो अपवर्तन और परावर्तन कब होता है, जब माध्यम क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो और माध्यम का अलग अलग हो, मतलब उनका अपवर्तनांक अलग हो, अपवर्तनांक में परिवर्तन हो। अब अगर किसी चीज को अदृश्य करना है, यानी कि उनका अपवर्तनांक क्या कर दें, सेम कर दे दो माध्यमों का। तो अगर अपवर्तनांक ही सेम है तो ना तो वहां अपवर्तन होगा ना परावर्तन होगा, यानी कि वो वस्तु अदृश्य हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बे, अपवर्तनांक 1.47। अगला प्रश्न तीसरा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो कि धनात्मक होती है क्या होगी, जिसकी क्षमता है +2.5 डायोप्टर। तो डायोप्टर इसका मात्रक होता है, जो होता है मीटर इनवर्स के बराबर। तो हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी, हमें पावर दे रखी है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला P बराबर होता है 1/f। तो फोकस दूरी हो जाएगा 1/p। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2.5। अब ये फोकस दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो मीटर को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसको जब हल कर रहे हैं अपन, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगेगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर, जो कि सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, यदि सघन माध्यम 1 का विलल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 है, यानी कि n12 का मतलब क्या हो गया, n1 बट्टा n2। ये 1 का 2 के सापेक्ष, अगर 2 का 1 के साथ होता है तो हम लिखते हैं n2 बट्टा n1, लेकिन ये 1 का 2 के सापेक्ष है तो n1 बट्टा n2, जहां पे n1 क्या है, सघन माध्यम है। तो इस प्रकार से हमने चित्र बना लिया, n1 सघन माध्यम है, यहाँ से किरण आपतित हो रही है। तो इन पूछा कि इन माध्यमों के युगल के लिए यहाँ इनको लिखना था क्रांति कोण IC है। तो युगल जो इन माध्यमों का है उसके लिए क्रांति कोण कितना IC है, यानी कि वो आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ये जो आपतन कोण है ये है θc क्रांति कोण के बराबर। तो अपवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है कि sin I अपॉन sin R। तो आपतन कोण तो क्या है, sin θc अपॉन sin 90 डिग्री, जो कि होता है n2 बट्टा n1 के, जो कि होता है n21 के बराबर। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो n12 निकालना है। sin 90 का मान 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, n21 को हम लिख सकते हैं 1/n12, जो कि उल्टा होता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा n12 इक्वल टू 1/sin θc। यहाँ θc की जगह हमें IC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी गोलीय लेंस के लिए सही सूत्र क्या है। तो हम यहाँ 4 सूत्रों को देखेंगे। देखिए, पहला जो सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये क्या है, दर्पण सूत्र है। अगर वहीं बीच में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो क्या होता है, लेंस सूत्र होता है।
दूसरा हम अगर इनके आवर्धन के फॉर्मूले देखें तो, क्योंकि देखो दर्पण के में बीच में पॉजिटिव था, लेकिन आवर्धन के फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस आता है, माइनस वी अपॉन यू। और अगर अपन लेंस का फॉर्मूला देखें तो यहाँ लेंस फॉर्मूले में तो माइनस आता है, लेकिन जब आवर्धन का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आता है प्लस वी बट्टा यू। तो इन चार फॉर्मूलों को आपको याद रखना चाहिए, जहां पे एफ क्या है, फोकस दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, यू क्या है, बिंब की स्थिति, जो भी कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दिशाओं का ध्यान रखना पड़ता है। अगला प्रश्न हमसे क्या है, आपतन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, अपवर्तन कोण दिया 90 डिग्री, तो अपवर्तना क्या होगा, स्नेल का नियम लगाएंगे भाई, साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू n1 n2 अपॉन n1। लेकिन हमें जो क्या होता है n21 हमें क्या निकालना है, n12 निकालना है, तो जो इसका उल्टा होगा, तो दोनों के मान रख देते हैं, साइन उल्टे कर लेते हैं पहले, साइन आर बट्टे साइन आई बराबर 1 बट्टा n21, जिसको हम लिख देंगे n1। तो मान रख लेते हैं अब, साइन 90 डिग्री आर का मान, और ये हो गया 60 डिग्री इक्वल टू n12। तो दोनों के जब अपन मान रखेंगे तो 90 डिग्री का 1 और 60 डिग्री का √3/2। तो हमारे पास n12 जो हल करने पे फाइनली आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 बट्टा √3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, वस्तु का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है। देखें ऑप्शन देखें, पहला है उत्तल दर्पण। देखें उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, लेकिन कैसा बनता है, छोटा बनता है हमेशा। तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। तो उत्तल दर्पण जिसमें है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा अवतल दर्पण में। समतल दर्पण से हमेशा वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनता है, और दूसरे देह में भी ये समतल है, तो ये गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ब। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 की एक प्रिज्म का अपवर्तनांक हमें क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और अपवर्तन कोण 60। तो यहाँ ये अपवर्तन कोण नहीं है, ये हमें प्रिज्म कोण दिया हुआ है। देखें बच्चों, और इसका न्यूनतम विचलन कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसको सही कर लें, अपवर्तन कोण की जगह प्रिज्म कोण लिख लें, जिसको हम ए से लिखते हैं। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल्टा m बट्टे 2 और साइन a बट्टा 2, जहां a प्रिज्म कोण है और डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, और n अपवर्तनांक है। तो n हमें दिया हुआ है √2, साइन a हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस डेल्टा m अपॉन में 2 बट्टा में साइन a का मान 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 2, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम पक्षांतरण कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा √2 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये इक्वल हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 इक्वल टू साइन जो 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। अब अपन 1/√2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 45 डिग्री का मान। तो इधर आ गया साइन 45 डिग्री, इधर आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा m बट्टा 2। तो अब ये जो आर्गुमेंट दोनों के हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी कि 45 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। तो यहां से पक्षांतरण करके ये 90 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m हो जाएगा, और यहां से डेल्टा m का मान हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न में आपको एक सुधार करना है, या अपवर्तन कोण की जगह आपको लिखना है प्रिज्म कोण ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 कि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबित आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। भाई परावर्तन का सिंपल सा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर अभिलंबवती आपतित हो रही है तो आपतन कोण 0 है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। देखें यहाँ ये अभिलंब होता है, ये समतल है, तो अगर ऐसे आपतित हुई 0 डिग्री पे तो 0 डिग्री पे ही परावर्तित हो जाएगी। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की शक्ति होती है। भाई उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है वो 1/f होती है, और f जो उत्तल लेंस की होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देखें अगर प्रकाश की दिशा में हमें दूरियां मापते हैं तो वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो उत्तल लेंस की तो फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। देखिए अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, जिसका मान 3 × 10⁸ होता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v से लिखते हैं।
तो यहाँ जो अपने पास n दे रखा है 1.33, c हमें पता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहाँ से भी, तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 बट्टा 1.33। अब यहाँ देखा ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है 3 इंटू 10 की पावर, हो नहीं सकती। देखें जो तीसरा ऑप्शन है 4 इंटू 10 की पावर, जो तो c से भी बड़ी है, तो ये तो बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। तो अब आप इनमें बिना कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। जैसे 1.33 लगभग हम क्या मान ले, 2 मान ले, तो भी उत्तर कितना आना चाहिए 1.5 आना चाहिए, यानी कि 1.5 से तो वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब। और इसको करके भी देख सकते हैं, तो आंसर हमारा पास यही आएगा कि 2.25 इंटू 10 की पावर 8। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया ब। तो अगर हमें इस प्रश्न को जल्दी करना है तो कुछ हम अनुमान लगा के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक माध्यम के लिए क्रांतिक कोण जो है वो थीटा सी का मान क्या है, 60 डिग्री है। इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, n बराबर 1 बट्टा साइन थीटा सी, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो इस पे मान रख लेते हैं, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान √3 बट्टा 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया 2 बट्टा √3, जो कि है ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि दो लेंस जिनकी शक्ति +12 डायोप्टर तथा यहाँ आपको थोड़ा करेक्शन करना है, इसको -2 डायोप्टर लिखना है। +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, इनको P1 P2 लिखते हैं, इनको एक साथ मिलाकर रखते हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने तो पहले हम संयुक्त लेंस की शक्ति निकाल लेते हैं। P = P1 + P2, जो कि हो जाएगी 12 और ये -2, यानी कि 10 डायोप्टर हो जाएगी, या 10 डायोप्टर या 10 मीटर इनवर्स। अब हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो शक्ति का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है क्षमता का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 मीटर, मीटर इनवर्स है तो मीटर हो जाएगा। अब इसको किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें आपको -2 डायोप्टर करना है। अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी भाई? तो ये हम देख चुके हैं कि r बराबर होती है फोकस दूरी का दुगुना होता है, तो 2 × 10 यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां, लेंस की शक्ति P व फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो ये तो सिंपल सा याद करने वाली चीज है, P = 1/f। अगला प्रश्न देखें, 16वां प्रश्न। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि शक्ति क्या होती है। देखिए शक्ति क्या होती है, जो प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता है। जैसे उत्तल लेंस हम देखें तो अगर फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता ज्यादा है, जल्दी वो अभिसरित कर देगा। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता m का सूत्र। देखें दो स्थितियां होती है, एक तो क्या बनता है, d पर बनता है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब फॉर्मूला होता है m = 1 + d/f। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m का फॉर्मूला होता है d/f। तो यहाँ में अनंत पर पूछा है तो स ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट में निम्न में से कौन सा दर्पण, तो इसको आपको याद रखना है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में, तो दो प्रकार के दूरदर्शी होते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी में हम क्या लेते हैं, दर्पण भी काम में लेते हैं अभिदृश्यक के रूप में, और वो कौन सा दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है। एक अवतल दर्पण काम में लेते हैं और एक उत्तल लेंस काम में लेते हैं, तो अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण होता है। 19वां, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m है, तो m का फॉर्मूला होता है FO/FE। O होता है ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और E होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी या नेत्रिका की फोकस दूरी। तो अभी ये कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को दुगुना कर दिया हमने, FE जो था डैश वो क्या कर दिया 2FE कर दिया, और F को तो हमने चेंज नहीं किया, तो m डैश यानी कि आवर्धन अब क्या हो जाएगा F/2FE, यानी कि 1/2, और F/FE की जगह लिख सकते हैं अपन m। तो ये क्या हो जाएगा m डैश = 1/2m। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन ब। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, इसकी आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा? तो आवर्धन क्षमता का अधिकतम मान जो होता है भाई, उत्तल लेंस है तो ये कैसा है, एक सिंपल हम मान सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या फॉर्मूला आता है, 1 + d/f अधिकतम मान के लिए। तो d क्या हो जाएगा, निकटतम बिंदु होता है, और या निकट बिंदु की दूरी होती है जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर, तो 25 रख लिया, इसका 2.5 फोकस दूरी रख ली, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1 + 10 आ जाएगा, यानी कि 11 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो
इस प्रकार से बच्चों हमने ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो कि 7 नंबर का है उसके हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे। थैंक यू वेरी मच।